बाद में तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। सराज घाटी से पिछले लगभग 2 महीने से हमारी ग्लोबल जूरिस्ट की जो टीम है वो सराज घाटी में आपदा से किस प्रकार से लोगों के अत्यधिक नुकसान हुए हैं, किस प्रकार से सराज घाटी का भारी स्तर पर शिक्षा, स्कूली व्यवस्था है जो पूरे तरीके से यहाँ पर तबाह हुई है, उसके हालातों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी के साथ साथ 30 जून की उस आपदा के बाद इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा की वजह से लाखों करोड़ों से ऊपर, मतलब जिसका कोई आंकड़ा अभी तक स्पष्ट तौर पर सरकारों के ही पास नहीं है, हमारे पास तो नहीं होगा, इतना अत्यधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है। लेकिन अभी अभी एक ताजा बहुत बड़ी दुख भरी खबर और एक बहुत बड़ी खबर, इसमें जिला मंडी का जो क्षेत्र का जो कटौला होके जो सड़क निकलती है उसमें एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। सुनने को जानकारी प्राप्त हुई है कि राहला जहां पर गांव है, ये जो है बजौरा से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, वहां पर एक हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है जो वहां से कुल्लू से बनाला से ये ट्रांसमिशन, आपको पता है कि बनाला में स्विच यार्ड है और बनाला में जो स्विच यार्ड है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, सभी जो एनटीपीसी एनएचपीसी है, जितनी भी बिजली जो है कुल्लू मनाली के अंतर्गत बनाई जाती है, उस क्षेत्र की सारी बिजली जो है वो हमारे पावर ग्रिड ऑफ इंडिया अमृतसर के लिए वहां से जा रही है। विभिन्न लाइनें, कुछ लाइनें जिला बिलासपुर से होती हुई मंडी से होती हुई मंडी सुंदरनगर विधानसभा से होती हुई बिलासपुर होती हुई गुजरती हैं और कुछ लाइनें उधर से अमृतसर की तरफ को निकल रही हैं। तो ये लाइनें हमीरपुर और उस क्षेत्र से जो है वो निकल रही हैं। आपको बताएं कि 400 केवी की यह लाइन है और 400 केवी की यह लाइन जो है ये बनाला से जो है फर्श गांव से होते हुए ये 400 केवी की लाइन, इसमें हमें लगभग 4 साल पहले 5 साल पहले हमें मौका मिला था, वहां पर उस रास्ते से हम गुजरे थे और कुछ जो है माताएं हमें वहां पर सड़क पे वहां पर मिली थी। हमने उसमें भी आशंका जाहिर की थी उस वीडियो में, क्योंकि टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले कई वर्षों से लगभग 2014 से ये मांग करते आ रहे हैं और कई सरकारों ने ये कहा। भाजपा ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में ये विषय उठाया कि जो है हिमाचल प्रदेश में बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा, भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, लोगों की जमीनें, घर, मकान, काउशेड इत्यादि जो है वो तारों के नीचे नहीं हो सकते। कभी भी तारों में ब्लास्ट हो सकते हैं, हादसा हो सकता है और आज ऐसा ही एक दुख भरा, एक बहुत बड़ा हादसा। गनीमत रही है कि उस हादसे में कोई अभी तक ऐसी बुरी खबर, लोगों का नुकसान, जो लोगों का जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के घरों पर बहुत बड़ा वहां पर हादसा हुआ है। हमारे साथ अभी अभी हमें कपूर ठाकुर जी जो वहां के जनप्रतिनिधि भी हैं और उनसे भी अभी हमारे फोन के माध्यम से कई लोगों ने हमें ये जानकारी हमारे पास भेजी है कि हम इस विषय पर जो है जरूर आप सबसे चर्चा करें। मैं चाहूंगा कि अभी अभी उनसे बात हो रही है, मैं चाहूंगा वो हमसे जरूर अभी अभी लाइव में जुड़कर आप सबको जरूर बताएं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और उनका फोन जो है कपूर ठाकुर जी का फोन स्विच ऑफ हो गया है। अगर कोई भी जो भी अभी लोग लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें से अगर कुल्लू इस मामले में, इस संदर्भ में कोई भी जानकारी अगर किसी के पास है तो हमारे साथ इस वीडियो में शेयर आप जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके कमेंट बॉक्स के बिल्कुल साथ ऊपर की तरफ को जहां पर बटन है वहां से आप हमें जुड़ सकते हैं। हमें पूरी वहां की जो घटना है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वहां से बहुत से घरों का नुकसान हुआ है और बहुत से घरों का जो नुकसान हुआ है, लोगों के छत के ऊपर पूरी तारों के छतों के ऊपर से तारें बिछाई जाती हैं, काउशेड के ऊपर से तारें बिछाई जाती हैं, जमीनों के ऊपर से तारें ये कहकर बिछाई जाती हैं, ये कहकर जनता का मूर्ख बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। पीएम, सीएम, डीएम से लेकर डीएम तक जितने भी बड़े स्तर के जो अधिकारी रहते हैं वो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रियाओं को धत्ता बताते हैं, उल्लंघन करते हैं मानवाधिकारों का, लोगों के भूमि अधिकारों का। शायद रिश्वत का बहुत बड़ा कारोबार इसके नीचे चलता है, यह हमने कई बार आपको बताया है। जब तारें, ये कहा जाता है कि तारों के नीचे आप जो है खेती भी कर सकते हैं, तारों के नीचे आप रह सकते हैं। आप बताइए, इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से तारों के नीचे कोई नहीं रह सकता।
जो हाई वोल्टेज की तारें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड एरिया 11,000 वोल्ट का जो करंट और वोल्टेज के हिसाब से जो करंट लेकर जाता है, उसके नीचे कोई भी नहीं रह सकता। उसके नीचे हादसे, उसके नीचे मौत रह सकती है। और मौत के अंदर हिमाचल प्रदेश के लाखों, 20 लाख से ऊपर की आबादी हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही टावरों के नीचे, तारों के नीचे रह रही है, जिनके जो लैंड एक्विजिशन आज तक नहीं किए गए हैं। आप सब लोग समझदार लोग हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को जनहित में जरूर शेयर करें कि अगर इस प्रकार के लैंडस्लाइडिंग में इसमें इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से और इंटरनेशनल स्तर पर बिजली को ले जाने के लिए एक सिंगल कॉरिडोर होना चाहिए। ये बहुत समय से मांग रही है। शांता कुमार जी ने भी इस विषय में एक रैली की थी। जब शांता कुमार जी का समय था, वो दिल्ली गए थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक कॉरिडोर की मांग की थी। इलेक्ट्रिक कॉरिडोर, क्या जैसे 4 लेन बनाया जाता है, 4 लेन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सुविधाएं हो सके, बड़े हादसे ना हो सके, बड़े वाहन गुजर सकें। तो इलेक्ट्रिक कॉरिडोर भी वैसे ही बनाया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण का बेड़ा हर तरफ से जो गर्क किया है, वो इन ट्रांसमिशन लाइन कंपनियों ने इनके तारों के नीचे, इनके टावरों के नीचे से जमीनों में कोई भी प्लांटेशन नहीं हो सकता। आज ये इतना बड़ा एक हादसा हुआ है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि वहां पर पावर ग्रिड के बहुत से अधिकारियों के साथ भी जो है जो गुस्से में जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, उन लोगों का वहां पर जो है उन लोगों का पावर ग्रिड के अधिकारियों के साथ थोड़ा नोकझोंक भी हुआ है। और जो कि नोकझोंक इस तरीके से जो लोगों के साथ नुकसान हुए हों, जिन लोगों के पावर ग्रिड की वजह से पावर ग्रिड टावर का गिरना अपने आप के अंदर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया जो नवरत्न कंपनी है, जो खरबों रुपए के हर वर्ष के, अगर कैग की रिपोर्ट आप गूगल करेंगे, आप देखेंगे कि कैग ने पावर ग्रिड के अंदर कितनी बार, कितने सालों से बड़े बड़े घोटाले पकड़े हैं। लेकिन घोटालों के बावजूद भी सरकारें, ऊर्जा मंत्री, किसी को भी आम जनता की चिंता नहीं है। बिजली कंपनियां जो बिजली को ले जाती हैं, बिजली कंपनियां जितनी भी बिजली को ले जाती हैं, उस बिजली को ले जाने के लिए लोगों की जमीन को इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी के ट्रक में कोई सेब या सब्जी या फल सब्जी लेकर जाएगा तो किराया देना पड़ेगा। लेकिन लोगों की जमीन के ऊपर से मुफ्त में जो है तारें गुजारी जाती हैं और मुफ्त में ही ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाती हैं, ये कहकर कि आप सुरक्षित हैं। आज इस सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या हिमाचल प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय इस समय मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, क्या वो बताएंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को? या केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री जिनके अंतर्गत ये आता है, क्या वो बताएंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि यह हादसा जो वहां पे हुआ, ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर टावर लाइनें बिछाई जाती हैं, तो फिर आज टावर क्यों गिरा? अंतर्राष्ट्रीय मानक कहां गए? टावर कहीं भी गिर सकते हैं, भ्रष्टाचार कोई भी कर सकता है। पीएम, सीएम, डीएम या कोई भी जस्टिस भी बहुत से भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पावर ग्रिड ऑफ इंडिया भ्रष्टाचार नहीं करता है? क्या लोगों की जमीन को मुफ्त में लेना, उनके सिर के ऊपर से मौत जो है गुजारना और उसके नीचे लोगों का रहना और बिना लैंड एक्विजिशन के, ये एक बड़े गंभीर सवाल है। आप गंभीर सवाल करें, आपके सबके घरों के आसपास भी टावर होंगे। हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में तारों का जंजाल है। बनाला के अंदर पूरा बनाला तारों के नीचे से पूरे तरीके से हालात जो हैं पूरे बनाला के अंदर। हमारे साथ मेघ सिंह जी अभी के जुड़े हैं। मैं चाहूंगा मेघ सिंह जी हमारे साथ इस लाइव को जरूर के ज्वाइन करें ताकि आपसे कुल्लू के हालात पर चर्चा जो है वो की जा सके। इसमें वहां के क्या हालात हैं मेघ सिंह जी, क्योंकि हमारी तरफ से आपको जोड़ने की कोशिश हम कर पा रहे थे। मैं चाहूंगा अगर आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेज पाएं तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को हम जानकारी जो है वो दे पाएंगे, ताकि क्योंकि बिजली के ट्रांसमिशन लाइनों का जंजाल और ट्रांसमिशन लाइनों के जंजाल के नीचे पूरा हिमाचल प्रदेश, चाहे सिरमौर हो, चाहे किन्नौर हो, चाहे चंबा हो, चाहे आपका पौंटा साहब का क्षेत्र, जहां जहां बिजली के प्रोजेक्ट हैं, जहां जहां बिजली बनती है वहां स्विच यार्ड है। जगह जगह से स्विच यार्डों को बिजली आती है। पूरे बनाला की चारों तरफ से स्विच यार्डों को बिजली आती है। कुल्लू मनाली से होता हुआ इतना बड़ा ये व्यापार है। ये वो व्यापार है, सेब सड़ जाता है, गोभी सड़ जाती है, हर सब्जी सड़ जाती है, लेकिन बिजली नहीं सड़ती। जितना ट्रांसमिशन का इनपुट है उतना ही ट्रांसमिशन का आउटपुट है। तो आप सोच सकते हैं बिजली कितनी महंगी है। बिजली को कंपनियों को भेजा जाता है। एनटीपीसी, एनएच, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने आपदा के समय में अपनी जेब से कोई पैसे, अपनी जेब से जनरेटर तक देने की, सराज विधानसभा हो या अन्य क्षेत्र हो, आगे सामने नहीं आती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो अपने CSR का, सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व का जितना भी पैसा
इनको समाज की सुरक्षा के लिए खर्च करना होता है। ये तो टावरों के नीचे और तारों के नीचे रहने वालों की सुरक्षा नहीं कर सकते, समाज की सुरक्षा क्या करेंगे? ये पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, इसको पावर ग्रिड ऑफ इंडिया नवरत्न कंपनी होकर भी हमारे हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादक राज्य है, चारों तरफ बिजली बन रही है, चारों तरफ बिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमारा हिमाचल प्रदेश में आपदा इस समय जो आ रही है वो कहीं ना कहीं बिजली प्रोजेक्टों की वजह से आ रही है, फोरलेन की वजह से आ रही है, ट्रांसमिशन लाइनों की वजह से आ रही है, सीमेंट कंपनियों की वजह से आ रही है। ऐसा तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। ऐसा अभी कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ दिन पहले जो है मामले में एक जनहित जो है स्यूम लिया गया है और स्वतः संज्ञान के तहत उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा इसमें आई है वो आपदा क्यों आ रही है, ये चिंता जाहिर की है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिंता जाहिर करने के बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के कानूनों के हनन और इस समय ये बिजली के 2 ट्रांसमिशन टावर, हाई वोल्टेज 400 केवी की लाइन के टावर गिरना, ये बहुत ही बड़ा झटका, ये इतना बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश के ये सभी ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रियों को बताना चाहिए कि क्या हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों के अन्य जगह में, अन्य गांवों में जितने भी लोग हैं क्या वो सुरक्षित हैं? क्या उनके टावरों को उनके घरों के ऊपर से हटाया जाएगा? ये राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्रों में बताना चाहिए। भाजपा ने 2018 के घोषणा पत्र में अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को छापा था। उन्होंने कहा था कि पूरी विधानसभा में जितने भी जो लोग हैं उनको उनके घर को, मकान या जितने भी जमीनें हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। कब किया जाएगा? कब उन्हें सुरक्षा में लाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मानक पूरी तरह से फेल है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुल्लू से मेघ सिंह जी। मेघ सिंह भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, रजनीश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और आपने बहुत ही इस मुद्दे के बारे में पहले भी जो टावर लाइन है, आपने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, हम जानते हैं, क्योंकि बड़े पहले आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा भी की थी। और सही बात है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो लोगों के घरों के ऊपर से जा रही है, लोगों के खेतों के ऊपर से जा रही है। आज राहला में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसमें कई जाने भी जा सकती है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। और आपकी चिंता जायज है और आप अच्छे तरीके से इसको उठा रहे हैं और जनता के लिए आपके दिल में जो स्थान है, हम देख रहे हैं कि काफी समय से जो है आप निष्काम भाव से जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी भी आप समाज में जुटे हुए हैं ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनकी समस्या को जो है सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकें। मेघ सिंह भाई, आपका धन्यवाद क्या सबसे पहले तो जुड़ने के लिए। मैं अभी हमारे वहां पर कपूर ठाकुर भाई साहब हैं और आप उनको जानते भी होंगे। उनके फोन अभी कुछ देर पहले हम उनसे जुड़ना चाह रहे थे, हमने कोशिश की लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। वहां गांव के लोग जो वहां एकत्रित हैं वहां उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बिजली वहां नहीं है। मोबाइल लोगों के वहां पे बैटरियां नहीं है और मोबाइल और बैटरियां ना होने की वजह से जो है उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही और उनसे हम नहीं जुड़ पाए। आप थोड़ा अभी वहां की सिचुएशन अगर आपके पास जानकारी है तो थोड़ा बता पाएंगे कि वहां पे क्या हालात है? एक वीडियो के माध्यम से, खबर के माध्यम से देखा कि वहां पर जो बिजली के टावर है वहां पर गिर चुके हैं और एक मकान के ऊपर भी गिरे हैं जहां पर जो है तारे और उस मकान को डैमेज किया हुआ है। लेकिन मकान के छत के ऊपर उन्होंने हमें बताया, मेरे पास नहीं है कि कितना वहां नुकसान हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे जो जानकारी मिली है, जितनी आपको मुझे लग रहा है कि उतनी आप तक भी पहुंच चुकी है। जी 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 जी, क्योंकि हम कोशिश करेंगे वहाँ का पूरी स्थिति का जायजा लेने की, जो भी वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन अभी तक हमें जो है जितनी जानकारी मुझे लग रहा है आपके पास है, उतनी हम तक भी पहुंची हुई है। जी 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 बिल्कुल। मैं चाहूंगा अन्य लोग भी, जो भी लोग उस क्षेत्र में हैं वो, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के टावर के गिरने की वजह से अधिकतर जो क्षेत्र हैं वहां पे जितनी भी छोटी लाइनें, वहां से बिजली की लाइनें क्या गुजर रही होंगी, निश्चित तौर पर उनका लाइनों का जो शटडाउन है वो लाइनें कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिप हो गई होंगी और अन्य लाइनें भी ट्रिप इसलिए हो गई होंगी क्योंकि ब्लास्ट एक तरह का एटम बम है ट्रांसमिशन लाइन का जो टावर है। काफी लोगों को जो इस वक्त बिना लाइट से रहना पड़ रहा है और जिससे जो है नेटवर्क की भी कमी आएगी इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा एक मेघ सिंह भाई, अभी हम ये जानना चाह रहे थे कि आप प्रशासनिक स्तर पर, क्या प्रशासन के लोग वहां तक कोई ऐसी खबरें सामने आई? क्योंकि
बड़ी जगहों में ये देखा जाता है कि प्रशासन जैसे जो है प्रशासन के द्वारा वहां पर क्या सहायता भेजी गई होगी या प्रशासन वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया की क्या जिम्मेवारी है। इनको तो सीधा दिल्ली से पावर ग्रिड ऑफ इंडिया को हेलीकॉप्टर लेकर रात को आर्मी को लेकर ऐसी जगहों पे पहुंचना चाहिए। क्या कोई वहां पे पहुंचा होगा? जी मेघ सिंह जी। जी सर, एक मिनट जरा। जी जी। आपको बताना चाहेंगे मेघ सिंह जी, आपका फैसला के सीनियर के जर्नलिस्ट हैं और ये कुल्लू से संबंधित हैं। हम इनका धन्यवाद करेंगे कि इसमें ये हमसे के जुड़े हैं और इस चर्चा को, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मैं एक बार फिर से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। आप सब लोग इस वीडियो को अधिक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन टावर्स, हाई वोल्टेज के बिजली के ट्रांसमिशन टावर्स, उनकी तारें, उनके वायर्स। उन टावर्स और वायर्स के खतरे के नीचे हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ऊपर के लोग जो हैं वो रह रहे हैं, और उन 20 लाख से ऊपर के जो लोग हैं, ये लगातार उनके घर पे भी टावर गिर सकते हैं, लगातार उनकी जो तारें हैं वो भी गिर सकती हैं। बिलासपुर के धौनकोठी में, बरमाना में, रामशहर में हमने लगातार पिछले कई सालों से देखा है कैसे कभी छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, तारें गिर गिर रही हैं करंट से। गोहर के अंदर, नाचन विधानसभा के गोहर में एक महिला की बहुत मौत पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी का टावर गिरने से हुई थी। हिमाचल प्रदेश में अनिल अंबानी की 14 कंपनियों से अधिक कंपनियों के ऊपर 14 से अधिक एफआईआर दर्ज 2014 से हैं, लेकिन किस तरीके से ट्रांसमिशन। और अभी कुछ दिन पहले आईबी ने रेड डाली है अनिल अंबानी के बहुत से कारोबारों पे, लेकिन बिजली के ट्रांसमिशन लाइनों का जो कारोबार है, कैसे लोगों की जमीनों को छीना जाता है, हथियाया जाता है और उनके घरों के ऊपर मौत लगाई जाती है। और जब हादसे होते हैं तो कभी भी पावर ग्रिड ऑफ इंडिया या ये कंपनियां, जो कंपनियां प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो अपने आप को सरकारी कंपनियां दिखाती हैं, ये कहकर हिमाचल प्रदेश की जनता को लूटते। आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब ये देखने में आगे सामने आएगा आज के बाद कि क्या इस मामले में कोई मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बनाई जाएगी, क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज किए जाएंगे, या यूं ही इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाएगा कि टावर जो गिरा ये एक प्राकृतिक घटना है। और प्रकृति के साथ आपदा के दौरान बहुत सी सड़कें, घटिया सड़कें हर वर्ष बनाई जाती है, उनको पता रहता है कि अगले साल बरसात आने वाली है, ये कहकर कि बरसात आई सड़क बह गई, वो पैसा हजम किया जाता है। कुछ ऐसा ही कारोबार है, अवैध कारोबार बिजली की, अवैध ट्रांसमिशन लाइनों का, जो प्रदेश में आज से नहीं बहुत पहले से जारी है। एक इलेक्ट्रिक कॉरिडोर दिल्ली तक होना चाहिए। हजारों जगह से लाइनें जा रही हैं, हजारों लोगों की जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है, और लोगों को क्या मिल रहा है? मौत, नुकसान, डर, भय। आज राहला गांव के जो हालात हैं, इस पे चिंतित है हिमाचल प्रदेश के लोग। उम्मीद है जिला प्रशासन, मंडी जिला प्रशासन लोगों के लिए सहायता, राहत उपलब्ध करवाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि पावर ग्रिड ऑफ इंडिया इस बार भी वैसे ही पीछे रहेगा। जैसे गोहर में जब मौत हुई थी महिला की, तब भी पीछे छुपा हुआ रहा था, तब भी इन कंपनियों ने, पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी, जो खरबों रुपए जिन्होंने खर्चा, जिन्होंने करोड़ों रुपया अपने लाइजनिंग के लिए, लोगों को लूटने के लिए, कोई पार्टियों के नेताओं को दिया, कोई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को दिया, कोई बिके हुए भ्रष्टाचारी पंचायत प्रधानों को दिया, जिन सब ने मिलकर ठेकेदारी की, जिन सब ने टावर लगाए, खुद के पैसे बनाए और जनता के ऊपर सर पर मौत का साया जो है लगा दिया। ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये प्रश्न उठाए जाने चाहिए। जो लोकसभा में नेता बैठे हैं, जो लोकसभा में एक्टर आकर चुनाव लड़ते हैं और फिर एक्टिंग के नाम पर झूठ बोलकर जनता को छोड़ते हैं, उन्हें लोकसभाओं में ये विषय उठाने चाहिए। क्या ये टावर गिरने का विषय संसद में जाएगा? क्योंकि अन्य राज्यों में भी टावर है, वो भी गिरेंगे, और कई टावर पहले भी गिर चुके हैं। थोड़ी सी बात करना भाई जी, मेघ सिंह भाई जी, कि कुछ दिन पहले आपके ध्यान में शायद ये मामला नहीं आया होगा, यहाँ बिजली महादेव से भी भूस्खलन हुआ था, तो वहां से भी पहाड़ी से एक बहुत बड़ी चट्टान आई थी, उसके द्वारा भी टावर जो है डैमेज हुआ था, और वो टावर सीधा ही गिर गया था, और उसमें जो है 2 टावर डैमेज हुए थे। हालांकि उसमें भी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई थी, वो भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है वहां पर भी। तो आपकी जो बातें हैं वो जायज है, हम समझ रहे हैं इस बात को, और इन बातों को सभी को उठाना चाहिए कि जहां पर लगता है कि यहाँ खतरा है तो विकास होना चाहिए,
विकास को हम नहीं चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, लेकिन वो लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हो। लोगों की सुरक्षा देखिए, कितनी लोगों महत्वपूर्ण की है, सुरक्षा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जीवन सबसे पहले है। अगर जीवन ही नहीं होगा तो हमने उस विकास का क्या करना है। जी। बिल्कुल। मेघ सिंह भाई, आप जिला कुल्लू से हैं, लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक आपको पता होगा कि कुल्लू की तरफ से इतनी बिजली अत्यधिक मात्रा में बाहर जा रही है, कई लाइनें हैं, कई टावर हमने देखा है। बनाला चारों तरफ से तारों के जाल के नीचे बनाला है, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर तो बनाला के हाइड्रो प्रोजेक्ट आसपास के। तो जी कुल्लू में सबसे ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट तो है, और यहाँ से सारी बिजली बाहर जा रही है। और जी आप भी जानते हैं कि हिमाचल को जो है बिजली का कितना टैक्स देना पड़ रहा है, लोगों को कितनी भरपाई करना पड़ रही है। जहाँ पर प्रोजेक्ट लगे हैं वहां पर जहाँ हमें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए थी, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कि जब जब बिल आते हैं तो हमेशा बढ़कर आते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और हम ये भी सबसे नहीं चाहते, महत्वपूर्ण हम प्रश्न। भी चाहते हैं जी, सबसे। कि बिजली का वो रेट होना चाहिए, लेकिन उस रेट में कुछ ना कुछ रियायत तो हिमाचल वासियों को मिलनी चाहिए, कुल्लू वासियों को मिलनी चाहिए, समूचे हिमाचल वासियों को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही और जायज प्रश्न बताया। जब लोगों की जमीनें मुफ्त में ली जाती हैं, जब जी लोगों की जमीनों का लैंड एक्वायर नहीं किया जाता है, जब लोगों की जमीनों को, घरों मकानों का कोई भी चिन्हित नहीं किया जाता, उनको ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे सिर के ऊपर हम मौत लगा रहे हैं, उन्हें समझाया नहीं जाता है। और वो बिजली विभाग जिसका कार्य है जनता को जागरूक करना, जिसका कार्य है, उसकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि टावरों से संबंधित, बिजली से संबंधित सारी जानकारी देना। और ऐसा जब अब अभी वहां टावर गिरा है, लोगों को टावर गिरने के बाद क्या करना चाहिए, टावर गिरते समय लोगों को एकदम इंस्टेंट क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? क्या ऐसा कभी आपने सुना? आपके कुल्लू में कोई प्रचार इन कंपनियों ने जो इसके लोगों बारे को में लूटती है आज तक जागरूकता किया? बढ़ानी बहुत जरूरी है, ये सही बात कही आपने। ये आखिर जिस तरह सरकार, आपको क्या से लगता है, सरकार के ऊर्जा मंत्री, भूकंप से केंद्र के ऊर्जा मंत्री। बचाव कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जागरूकता लाते हैं। इसी प्रकार से जो है बिजली से हमें कैसे बचना है, उसके बारे में भी ये अभियान चलना चाहिए, और आपकी ये बात बिल्कुल जायज है। जी, मेघ सिंह भाई, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे ही आपके पास अन्य जानकारी भी जो है मिले, आप हमसे भी जरूर साझा करें। हम भी अभी इस बिल्कुल क्षेत्र में, यहाँ लाइट नहीं थी, बड़ी देर से हम बिना लाइट के आपसे क्या जुड़ पा रहे थे। और थोड़ा लाइट आई है तो हम लाइट विभाग का, बिजली विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जंजैहली क्षेत्र में लाइट जो है अभी अभी यहाँ पे पहुंच पाई है। और अभी हम लंबा थाच में हम यहाँ पे हैं, तो। काफी समय से आप वहां पर है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें आप जैसे एक मित्र ऐसे हैं जो वहां पर जनता को जागरूक कर रहे हैं और उनकी समस्या को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ये आप जन सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं नहीं, देखिए, हम सबकी जिम्मेवारी है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने से सराज में, कोई स्कूलों को ठीक कर रहा है, कोई, बहुत से ऐसे लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, बहुत से अध्यापक ऐसे हैं, बहुत से मतलब कर्मचारी ऐसे हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं, जो बहुत से महिलाओं के संगठन ऐसे हैं, बहुत से महिला मंडल ऐसे हैं, बहुत से बिल्कुल युवा बिल्कुल, ऐसे हैं हमने स्वयं अपनी जिन्होंने आंखों से देखा है उस महिला को मेहनत करते हुए, रास्ते बनाते हुए। तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो है वो कहीं ना तो कोई सम्मानित किया गया है, ना कोई सम्मानित करेगा। लेकिन सही मायने में लोगों को मुश्किल समय में क्या हालात होने चाहिए थे, कैसे मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी लोग वीडियो देख पा रहे हैं, उस क्षेत्र में जुड़े हैं, राहला में, राहला गांव के आसपास के जो लोग हैं वहां जरूर पहुंचे, उन परिवारों को मदद जरूर करें जिनका घर अभी वहां पर, घर से बाहर हैं वो सारे लोग, और वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि छत के ऊपर जिस तरीके से डैमेज तारें गिरी हैं, उस तरीके से वहां के लोगों को वहां कार के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से जो भी लोग पहुंच सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचे। जो अधिकारी पहुंच सकते हैं, हमें अभी जानकारी मिली है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो आने को वहां पे बोल रहे थे, लेकिन मौसम की वजह से शायद, लेकिन उम्मीद है कि अधिकारियों के भी ध्यान में होगा और अधिकारियों ने कुछ अपने अन्य अधिकारियों को वहां भेजा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये पावर ग्रिड ऑफ इंडिया की लापरवाही और निष्क्रियता, कि किस प्रकार से टावरों के, अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर टावर लगाए जाते हैं तो टावर कैसे गिरते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तारें लगाई जाती हैं तो तारें कैसे गिरती हैं, करंट से लोग क्यों मरते हैं, इसकी नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। पोंटा में, किन्नौर में, कहीं भी टावर है, हर जगह में टावर है।
और सैकड़ों लाइनें यहाँ वहां घूम रही हैं, लोगों की जमीनें मुफ्त में हथियाई गई हैं, धोखाधड़ी से, फर्जी खाने से, ऊपर से लेके नीचे तक, केंद्र से लेके राज्यों के नीचे के जो जिला स्तर के जो दफ्तर हैं वो सब इस अवैध कारोबार में कई सालों से संलिप्त हैं। बड़ी बंदे हैं पीछे रहेगी मेघ सिंह भाई क्या कि मेघ सिंह जी क्या मेघ सिंह जी मेघ सिंह जी का कनेक्शन जो है वो कट गया है, क्योंकि शायद कुल्लू में अन्य जगहों में भी वहां पे हालात या बिजली या नेटवर्क के हालात सही नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं लगातार प्रदेश के अंदर से हेलीकॉप्टरों की मांग, आर्मी लगाई जाए, और ऐसी आपदा के समय में आर्मी जो है, आर्मी निर्माण करती है, आर्मी बहुत से कार्यों में भूमिका निभाती है। ये बड़े स्तर पर ये देखा जा रहा है कि इस समय अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, जो केंद्र की भी जो जिम्मेवारियां हैं, उनसे केंद्र भी मुंह छुपाकर पीछे बैठा है। अब यह कंपनी भी केंद्र के अधीन कार्य करती है, और इस कंपनी में देखा जाएगा, यह देखने वाला विषय है कि अगर बिजली महादेव में टावर गिरता है, फिर से यहाँ पर टावर गिरता है, तो कितने सुरक्षित हैं हिमाचल प्रदेश के लोग? क्या तारों के नीचे लोग सुरक्षित हैं? क्या तारों के नीचे के लोगों को हटाया जाना चाहिए? क्या तारों के नीचे और टावरों के नीचे की जो जमीन है उसका लैंड एक्वायर होगा? ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न हैं जो नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से सवाल करते हैं, लेकिन सांसद, नेता, ठेकेदारों से चुनावों में जब ऐसी कंपनियों से पैसा लेते हैं, कहीं भी इस वजह से बड़े स्तर पर कहीं भी ये लोग जो हैं ऐसी कंपनियों के पास ना तो लोकसभाओं में बोलते हैं, ना विधानसभाओं में बोलते हैं। इसलिए जनता के जो भूमि अधिकारों का जो हनन है वो बड़े स्तर पर लगातार जारी है, कई सालों से जारी है। कई सालों से लोग अपने ही विषयों को अपनी ही पार्टी से नहीं उठाते हैं, और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता बनकर उनका झंडा और डंडा उठाकर घूमते रहते हैं दिन रात। ऐसे कई लोगों की वजह से हमारे प्रदेश के लोग अपने भूमि अधिकारों से पिछले कई वर्षों से वंचित हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को, ऐसे बहुत से युवाओं को जानता हूं जो अपने घर जमीन के, बिजली के ट्रांसमिशन टावरों की जमीन के लैंड एक्विजिशन की बात अपने नेता से नहीं उठा सकते, लेकिन दिन से सुबह से लेकर रात तक नेताओं के बस्ते उठाते, नेताओं के जिंदाबाद और नेताओं के जय हो के स्लोगन उनके कमेंट्स में लिखते हैं, उनके वहां फेसबुक में उनका प्रचार करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को। आज जब जिस तरीके से मौत में पहले आपदा से जूझ रहे थे, अब बिजली की टावर लाइनों से जूझेंगे, फिर बिजली प्रोजेक्टों से जूझ रहे हैं, प्रोजेक्टों के डैम फट रहे हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का जितना भी ठेकेदारों ने पैसा खाया था, आज उसका खमियाजा हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं से सवाल करेंगे, या सिर्फ उनके बैग उठाकर आम जनता को इसी प्रकार से बेचते रहेंगे, यह आपको तय करना है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, जंजैहली क्षेत्र से हमारे चीफ न्यूज एडिटर रोहित ठाकुर, निर्णय शर्मा के साथ।